ऑफ कोर्स सीए बनने के बाद सभी को ये जानना होता है कि मैं कितना पैसा कमाऊंगा, कितना सैलरी कमाऊंगा, राइट? एंड फाइनली सीएमोंग टीम have been able to make a artificial intelligence based tool based on which we can not only tell your expected CTC but also we can help you out with your resume scanner, plus also we can help you out with your articleship score. सर ये क्या चीज है? बहुत ही नई चीज लग रही है। बिल्कुल हाँ, एक ऐसी चीज जो हमने बनाई है और आप सभी के लिए लॉन्च कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है tools.cmong.com, tools.cmong.com, tools.cmong.com। अभी सभी से रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट वीडियो को ध्यान से देखना। एक यूनिक चीज आप सभी के लिए हम लोग लेके आए हैं, आज तक कभी ये चीज सीए इंडस्ट्री में नहीं आई है। देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा, लाइक करिएगा, टेस्ट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ध्यान से समझते हैं हमने क्या लॉन्च किया है। हमने एक ऐसा टूल बनाया है जिसकी मदद से हम आपकी एक एक्सपेक्टेड सैलरी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सर क्या मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल हाँ, देखते हैं। हमारे वेबसाइट पे जाते हैं tools.cmong.com, बहुत ही प्यारी वेबसाइट है। जैसे आप इस वेबसाइट पे जाएंगे आपको एक लैंडिंग पेज मिलेगा। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, रेज्यूम स्कोरर, सैलरी एस्टिमेटर और आर्टिकलशिप स्कोरर। पहले हम समझते हैं सैलरी एस्टिमेटर का क्या काम है। देखते हैं सैलरी एस्टिमेटर। आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है और उस बेसिक डिटेल्स के बेसिस पे वी आर गोना बी टेलिंग यू कि आपका सैलरी कितना होगा या होना चाहिए, राइट? और इसको हमने बहुत सारे लोगों पे इंडिपेंडेंटली टेस्ट किया है और ये प्रूव हो रहा है कि ये टूल बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रहा है। देखते हैं। अज्यूम करते हैं मेरे को 10th क्लास में से फॉर एग्जांपल 83% थे, 12th में 90% थे, बीकॉम में 70% थे, सीए फाइनल में 55% थे। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर आर्टिकलशिप लिखना है आपको। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो आफ्टर आर्टिकलशिप है। तो मैं कहता हूँ मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे सीए फॉर्म में 3 पार्टनर थे, है ना? जहां मैं आर्टिकलशिप किया वहां कितने पार्टनर थे? तो 3, वो आपको मेंशन करना है। कितने अटेम्प्ट आपको सीए फाइनल में लगे हैं? से फॉर एग्जांपल मुझे 2 अटेम्प्ट लगे हैं। क्या मेरा रैंक था सीए फाइनल में? द आंसर इज नो। क्या मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की? द आंसर इज नो। कम्युनिकेशन में मेरा रेटिंग कितना है? से फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को 3 मार्क कर रहा हूं। और टेक्निकल स्किल्स में मेरा कितना रेटिंग है? तो मैं इसको भी 3 मार्क कर रहा हूं। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं कि मेरा ये सैलरी कैलकुलेट करे कि मेरी सैलरी कितनी आनी चाहिए। क्या लगता है मेरी सैलरी कितनी आई होगी? तो टूल कह रहा है कि आपकी सैलरी 10 से 15 लाख के बीच में होनी चाहिए अगर आप इन सब पैरामीटर्स पे बैठ रहे हैं तो, राइट? अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ेगा डेफिनेटली मेरी सैलरी भी इंक्रीज होगी, राइट? अगर से फॉर एग्जांपल इसी को मैं 5 साल कर देता हूं, राइट, इसको मैं सेम को 5 साल कर देता हूं, तो टूल एक नया सैलरी आपको प्रिडिक्ट करके बताएगा बेस्ड ऑन योर अबव पैरामीटर वट एवर यू आर पुटिंग, राइट? सो ये चीज आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक आइडिया मिलेगा, एक एस्टिमेट मिलेगा कि आप कहां स्टैंड आउट करते हो। सबसे पहली चीज आपके लिए लॉन्च की है, जरूर ट्राई तो करो, देखो तो सही कहां आप बैठते हो। उसके साथ साथ दूसरा चीज, ये सैलरी एस्टिमेटर बहुत ज्यादा आपको यूजफुल रहेगा जब आप आईसीए कैंपस फॉर्म फिल करते हैं। वहां पे आपको डालना पड़ता है एक्सपेक्टेड सीटीसी, कि आपका सीटीसी कितना एक्सपेक्टेड है। तो वहां पे ये टूल बहुत जबरदस्त तरीके से आपको काम आने वाला है। ये टूल आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। दूसरा काम है, एक है रेज्यूम स्कोरर। ये सबसे अच्छा और बेहतरीन टूल है। काफी सारे स्टूडेंट्स को मल्टीपल डोमेन्स में जाने का मन होता है। सर मुझे स्टार्ट ऑडिट में जाना है, मुझे इंटरनल ऑडिट में जाना है, मुझे डायरेक्ट टैक्स में जाना है, मुझे आईडीटी में जाना है, मुझे फाइनेंस में जाना है, मुझे टीपी में जाना है, मुझे एफपीएनए में जाना है, मुझे एफडीडी में जाना है, मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है। अब होता क्या है कि हम लोग है ना एक ही रेज्यूम लेके सब जगह जाते रहते हैं। मैंने कहा स्टूडेंट्स को, नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको डोमेन स्पेसिफिक जाना है तो रेज्यूम में भी थोड़ा बहुत डोमेन स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सीवी को दूसरों के सीवी से अलग बताएं, आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, तो सीवी में स्कोर अच्छा मिलना चाहिए। और इसलिए हमने एक रेज्यूम स्कोरर बनाया है। मतलब क्या, आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि कौन से डोमेन में आपका जाना है। से फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्ट किया सर मुझे स्टैट्यूटरी ऑडिट में जाना है। उसके बाद अपना एक कोई भी आप एक रेज्यूम सिलेक्ट कर लो। देख लेते हैं मेरे आईपैड में कोई रेज्यूम रहेगा क्या? बिल्कुल है, मेरे पास एक रेज्यूम है। तो अब इस रेज्यूम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इस रेज्यूम के बेसिस पे ये बताएगा कि क्या 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 ये रेज्यूम फिट बैठ रहा है कि स्टैट ऑडिट में जाने के लिए या नहीं। तो ये रेज्यूम 60% है, रिकमेंड कर रहा है कि और उसको इंप्रूव करे। रेज्यूम नेम सही है, ईमेल आईडी सही है, लिंक्डइन आईडी सही है, क्लीशे वर्ड्स नहीं थे रेज्यूम में, वर्ड लेंथ परफेक्ट है, मेजरेबल रिजल्ट है, एक्शन वर्ब्स कम थे इस रेज्यूम में तो एक्शन वर्ब्स और इंक्लूड करने चाहिए थे स्टूडेंट ने, और कहीं ना कहीं डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज
और थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहिए था अगर ये चाहते हैं तो स्टैट ऑडिट में जाए। अगर यही सीवी को मैं चाहता हूं कि अगर देखें कि चलो ये फाइनेंस के लिए सही बैठता है कि नहीं, तो फाइनेंस सिलेक्ट किया, फिर से इसको रन कर दिया। अब देखते हैं टूल इसको किस तरीके से बताता है कि क्या ये सीवी फाइनेंस के लिए एलिजिबल है या नहीं। टूल रन हो रहा है, फाइनेंस के लिए सीवी परफेक्ट बैठ रहा है, फाइनेंस के लिए सीवी परफेक्ट बैठ रहा है। हाई चांसेस है फाइनेंस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस सीवी को लेके। सर ये सेम सीवी लेके अगर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में गया तो क्या होगा बताइए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अगर सेम सीवी लेके गया तो क्या होगा, देखते हैं। अगर ये कैंडिडेट ऐश्वर्या जो है अगर सेम सीवी लेके आईबी में जाते हैं तो 55% ही इनके बैठ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके चांसेस थोड़े से कम रहेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड, राइट। सर तो ये टूल बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको बता रहा है कि कौन से डोमेन के लिए आपका सीवी फिट बैठेगा या नहीं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम आपको रिकमेंडेशंस भी देंगे, बट अभी अल्गोरिदम लर्न कर रहा है, राइट। तो इस वजह से अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ जरूर टेस्ट करो कि आपका कौन से डोमेन के लिए सीवी बैठ रहा है, पहली चीज। और इसके साथ साथ आप बिल्कुल टेस्ट कीजिए कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी आ रही है, राइट। आपको एक जरूर एक खुशी मिलेगी, एक आनंद आएगा, एक नई चीज सीखने मिलेगी, राइट। इसके साथ साथ हमने सेम चीज आर्टिकलशिप के लिए भी डेवलप की है कि आर्टिकलशिप में बहुत सारे स्टूडेंट को होता है कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या मेरा सीवी सिलेक्ट होगा नहीं होगा, या क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा नहीं बढ़ पाऊंगा, क्या मैं टॉप फर्म्स के इंटरव्यू क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं। तो ये भी सेम तरीके से बनाया गया, आपको जरा सा दिखा देता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल मेरे को 10th में अगेन 80 मार्क्स थे, 12th में मेरे को 90 मार्क्स थे। मैंने को सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है, सीए फाउंडेशन का परसेंटेज स्कोर से फॉर एग्जाम्पल 60, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन इंटर ग्रुप 1, अगर इंटर ग्रुप 1 दिया है तो सिलेक्ट कीजिए, नहीं दिया है तो नॉट येट क्लियर पे सिलेक्ट कर दीजिए। तो से फॉर एग्जांपल मैंने इंटर ग्रुप 1 में पहला अटेम्प्ट था, ग्रुप 2 मैंने क्लियर नहीं किया है। सी इंटर का कंबाइंड मार्क्स अगर मैं डाल पाऊँ तो बढ़िया, नहीं डाल पाऊँ तो इंडिविजुअल आप डाल दीजिए। तो से फॉर एग्जांपल मैं डाल रहा हूँ 54%। रैंक नहीं था मेरा फाउंडेशन में, इंटर में भी नहीं था, कम्युनिकेशन में 3 है, टेक्निकल स्किल्स में भी मैं अपने आप को 3 मार्क कर रहा हूँ। और यहाँ पे फिर मैं अब फिर से एक बार रेज्यूम को डालने का कोशिश करता हूँ, राइट। सेम रेज्यूम को मैं डालता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या मैं आर्टिकलशिप में कितना मेरा स्कोर आता है, राइट। अभी सिस्टम रन कर रहा है, सिस्टम रन करेगा, अल्गोरिदम के बेसिस पे बता रहा है कि आपका रेज्यूम बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप ये रेज्यूम लेके जा रहे हो आर्टिकलशिप के लिए, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है टॉप फॉर्म्स में, राइट। अगर आपका 65 के ऊपर आ रहा है, ग्रीन में आ गया, मतलब समझ जाना कि भैया आपका रेज्यूम फाड़ है, आपका पर्सनैलिटी अच्छा है, हाई चांसेस है आपका सिलेक्शन होने का, हाई चांसेस है आपका सिलेक्शन होने का टॉप फॉर्म्स में, राइट। अगर सेम चीज अगर आपका रेड में आ रहा है तो आपका लोअर चांसेस है, आपको कहीं ना कहीं अपने सीवी पे वर्क करना पड़ेगा, पर्सनालिटी पे वर्क करना पड़ेगा, राइट। अगर आप चाहते हैं इंप्रूव करें तो डेफिनेटली आप हमारे यहाँ पे लिंक्स भी चेक कर सकते हो। बट यस, ये एक टूल, एक रिवॉल्यूशनरी टूल है हम सभी सी इंडस्ट्री के जर्नी के लिए। हमने 1000 से ज्यादा मैन आवर्स इसमें इन्वेस्ट किया है जस्ट टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स जो सपना लेते हैं वो पूरा कर पाए, राइट। तो बिल्कुल आप इस टूल को यूज कीजिए, जरूर मुझे बताइए कैसा लगा, आपके फीडबैक जरूर हम सुनना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज हम एक रेवोल्यूशन लेके आए हैं सी इंडस्ट्री में और ये कंटिन्यू रहेगा, राइट। जरूर चेक कीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में tools.cmong.com। डू लेट मी नो योर फीडबैक।